बिहार के विकास के लिए पिटारा ही खोल दिया। हमने देखा कि बिहार के विकास के लिए उन्होंने जो मिथिलांचल के विकास के लिए मखाना, चूँकि यहाँ एक जीआई टैग भी मिला हुआ मखाना को, तो मखाना के लिए उन्होंने मखाना बोर्ड स्थापना के लिए बजट दिया है। तेजस्वी जी को कुछ जानकारी है क्या? उन्हीं के गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि यह बिहार के लिए जब बजट है, जब उन्हीं के बड़े नेता, दिल्ली में बैठने वाले नेता कह रहे हैं कि बिहार का बजट है, इनको तो समझ में नहीं आता है। छोटा एयरपोर्ट जहाज उड़ाने के लिए वह बहुत जमीन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोगों को ध्यान देना होगा कि नेपाल से चाइना का लेकर के खतरा हम लोगों पर भी बढ़ सकता है भविष्य में। इसलिए सरकार चाहती है कि बड़ा एयरपोर्ट बने। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि आज मुजफ्फरपुर के बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। यह प्रेस वार्ता बता दें कि जिस प्रकार से कल देश का आम बजट पेश हुआ है, उसको लेकर आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद, इसके साथ ही बता दें कि बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार गुप्ता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, बीजेपी के पूर्वी जिलाध्यक्ष विवेक कुमार, पश्चिमी जिलाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी, इसके साथ ही बता दें कि बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार, इसके साथ ही बोचा की पूर्व विधायिका बेबी कुमारी और पूर्व विधान परिषद गीता देवी इस प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद रही। वहीं बता दें कि डॉक्टर राजभूषण निषाद ने भी प्रेस वार्ता के दौरान जो बजट पेश हुआ है उसको लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई है और पताही एयरपोर्ट का भी जिक्र उन्होंने किया है। इसके साथ ही बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने भी पताही एयरपोर्ट को लेकर कई सारी बातें कही है। पहले आप उनको सुनिए। जी, आज का प्रेस वार्ता बजट को देखते हुए आयोजित किए हैं और आपने देखा कि किस तरह से कल जो बजट पेश हुआ उस बजट में देश को विकसित भारत बनाने वाला बजट है और इसमें खास करके मध्यम वर्गीय परिवार को काफ़ी कुछ ध्यान में रख करके बनाया गया बजट और उसमें भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो बिहार के विकास के लिए पिटारा ही खोल दिया। हमने देखा कि बिहार के विकास के लिए उन्होंने जो मिथिलांचल के विकास के लिए मखाना, चूँकि यहाँ एक जीआई टैग भी मिला हुआ मखाना को, तो मखाना के लिए उन्होंने मखाना बोर्ड स्थापना के लिए बजट दिया है ताकि मखाना से जुड़े हुए जितने भी प्रोसेस है, चाहे उत्पादन करने वाले लोग हों, मार्केटिंग करने वाले लोग या उसकी प्रोसेसिंग करने वाले लोग, पैकेजिंग करने वाले लोग, सारे लोग लाभान्वित हों, सारे लोग आगे बढ़ें। बिहार के औद्योगिक विकास के लिए उन्होंने प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूशन स्थापना करने की बात की है। तो निश्चित रूप से अगर बिहार में चूँकि रॉ मटेरियल की कमी नहीं है, जो एग्रो आधारित जो रॉ मटेरियल है उसकी कमी नहीं है, तो आने वाले दिनों में बिहार में जो नेशनल लेवल का जो इंस्टीट्यूट होगा, यहाँ पर प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट होगा, तो इससे लोगों को बहुत सारी कुछ सीखने को भी मिलेगी और लोगों को इस क्षेत्र में काम करने का भी मौका मिलेगा। बिहार के संदर्भ में आईआईटी के हॉस्टल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी बजट दिया गया है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात की गई है। निश्चित रूप से ये बजट और बिहार का जो कोसी का क्षेत्र है उस क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर जमीन पे सिंचाई के लिए वेस्टर्न कोसी कैनाल के स्थापना की बात, उसके लिए बजट दिया गया है। निश्चित रूप से ये बजट कुल मिलाकर एक मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान में रख करके बनाया गया है और ये भारत के डेवलपमेंट में ये बजट मील का पत्थर साबित होगा और विकसित भारत बनेगा। इस बजट का गठन लीची बोर्ड के गठन की बात हो रही थी, मुजफ्फरपुर लीची गठन नहीं हो पाया, उसका नहीं हो पाया। देखिए, मुजफ्फरपुर में लीची अनुसंधान केंद्र है और मुजफ्फरपुर में लीची से संबंधित और भी बहुत सारे चीज़ हैं और आने वाले दिनों में लीची पर भी और हम लोग काम करेंगे। मखाना भी मिथिलांचल का, चूँकि हम लोग लीची को जीआई टैग भी मिला हुआ है, मुजफ्फरपुर भी मिथिलांचल का एरिया है और मिथिलांचल को सौगात दिया गया है। मखाना इस क्षेत्र की भी एक पहचान है। निश्चित रूप से इसको अलग करके नहीं देखा जाए, पूरे मिथिलांचल के लिए सौगात है। आप एक डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य को लेकर के क्या कहेंगे?
आपने देखा कि किस तरह से 36 तरह का जो लाइफ सेविंग ड्रग है उसको सस्ता किया गया है। तो निश्चित रूप से यह सरकार का दूरगामी सोच है कि जो हमारे यहाँ चाहे कैंसर की दवा हो या लाइफ सेविंग दवा हो, उन दवाओं को सस्ता किया गया है ताकि गरीब लोग जो है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जिनको इलाज कराने में असुविधा हो रही थी, वो ऐसे लोगों को मदद काफी ज्यादा उम्मीद थी लोगों को एक्सप्रेस जो ट्रेन है वंदे भारत जैसा एक्सप्रेस ट्रेन बिहार को मिले, मुजफ्फरपुर को मिले, वो मुजफ्फरपुर को विशेष लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं, मुजफ्फरपुर के लिए मैंने वंदे भारत ट्रेन की मांग की है और मुजफ्फरपुर के साथ टेक्निकल प्रॉब्लम था कि यहाँ पर वंदे भारत के लिए वॉशिंग पिट की व्यवस्था नहीं थी। ये वॉशिंग पिट जल्दी ही स्थापित हो जाएगा, ये इसका काम चल रहा है। जो ही वॉशिंग पिट स्थापित होगा हम लोग प्रयास करेंगे कि वंदे भारत मिल जाए। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हुई है, लेकिन मुजफ्फरपुर का जो पुराना एयरपोर्ट है उसका कहीं कोई जिक्र नहीं हो पा रहा है। देखिए, मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट के लिए मैं पर्सनली जा करके देश के यशस्वी प्रधान थे नरेंद्र मोदी जी से मिला, बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी से मिला, भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्टर से दो बार जा करके मिला। सारे लोग रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जमीन अधिग्रहण का मामला है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, हालांकि उनके हित को ध्यान में रख करके मैंने मीटिंग भी किया था, लोगों को समझाने का प्रयास भी किया और उनके मेरा प्रयास रहेगा कोई भी आदमी का क्षति नहीं हो और इस कड़ी में उनको समझाने, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं इस बात को। जमीन अधिग्रहण में पेच फंसा हुआ है, जो ही जमीन अधिग्रहण का मामला सुलझेगा हम लोग एयरपोर्ट बनवाएंगे। निश्चित तौर पर यह बजट सभी वर्गों को ख्याल में रख करके किया गया है और इससे समाज के वंचित वर्ग, मध्यम वर्ग, दलित वर्ग, ईबीसी वर्ग, सारे वर्गों जो वर्ग विकास से वंचित रह गए सबको ख्याल रखते हुए माननीय देश के प्रधानमंत्री और बहन सीतारमण जी ने किया है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री गरीब के बेटा है, गरीबी को उन्होंने देखा है और क्या उन्होंने झेला है। जिस चीज को उन्होंने झेलने का काम किया है उसको अपने राजपाट में सबको ठीक ढंग से धरातल पर उतर जाए, उसके लिए उन्होंने काम किया है। आज हम आप लोग के माध्यम से बिहार वासियों की तरफ से, अपने पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जी को और निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देते हैं कि आपके कुशल नेतृत्व में जिस तरह से भारत को विकसित बनाने के लिए आपने बजट लाया है, इसमें निश्चित तौर पर किसानों के लिए जो आपने काम किया है, 3 लाख रुपया का जो क्रेडिट कार्ड था उसको आपने 5 लाख करने का काम किया है। इससे किसानों का हित होगा, किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। युवाओं के लिए जिस तरह से उद्यमी नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए 5 करोड़ के जगह 10 करोड़ का लोन देने का जो आपने घोषणा किया है, निश्चित तौर पर हमारे युवा इससे आत्मनिर्भर होंगे और युवा ही आत्मनिर्भर नहीं होंगे, इससे जो बेरोजगार है उनको लाखों करोड़ों जो बेरोजगार है उनको रोजगार। विपक्ष का कहना है किसानों के लिए लॉलीपॉप, तेजस्वी का लॉलीपॉप धरा दिया गया। तेजस्वी जी को कुछ जानकारी है क्या? उन्हीं के गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि यह बिहार के लिए जब बजट है, जब उन्हीं के बड़े नेता, दिल्ली में बैठने वाले नेता कह रहे हैं कि बिहार का बजट है, तो इनको तो समझ में नहीं आता है। इनको तो 5-5 को विभाग मिला हुआ था, कुछ समझ में आ रहा था। नौकरी की बात करते हैं, इनको 5-5 को विभाग था। आप बता दीजिए ना, पत्रकार बंधु है, अपने विभाग में कहो को नौकरी देने का काम किया। और जो शिक्षा विभाग की बात करते हैं, उस शिक्षा विभाग में उनके मंत्री तो जाते ही नहीं थे, उनके मंत्री जाते ही नहीं थे। आज जिस तरह से 12 लाख रुपया आयकर में जो है छूट देने का काम किया गया, इससे किनको लाभ होगा? जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको आय का सीमा बढ़ाने से उनकी उन्नति होगी, उनका घर में खुशहाली आएगा और जो विकसित राष्ट्र की जो संकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो पूरा होगा। मैं निश्चित तौर पर आप लोग के माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आग्रह किया था, उस आग्रह को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए बहुत सारा कल्याणकारी योजना को इस बजट में देने का काम किया है। मैं फिर आप लोग की तरफ से एक बार कहना चाहता हूँ कि जिस तरह सूरज जो है उतना ही तालाब से जल सोखता है,
जितना लोगों की आवश्यकता है। उसी तरह 2% आय कर देने वाले देशवासी को 98% लोगों को लाभ पहुंचाने का काम इस बजट में किया गया बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग लगातार उठ रही थी। लोगों को उम्मीद थी कि अगर इस बजट में कहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। एनडीए की सरकार बिहार में है। देखिए, आप लोग को खूब मालूम है, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, विशेष राज्य के दर्जा के लिए कुछ क्राइटेरिया तय है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन विशेष पैकेज देके लाखों करोड़ रुपया दे करके जिस तरह से बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, आज डबल इंजन की सरकार 4 घंटा में बिहार के किसी कोने से बिहार पटना पहुंच जाता है राजधानी में, चाहे शिक्षा के मामला में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामला में हो, चाहे जिस किसी मामला में हो। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल जी, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता है। बजट में बताइए, जिक्र देखिए, पताही एयरपोर्ट का मामला हम समझते हैं कि 10 साल से चल रहा है। छोटा एयरपोर्ट जहाज उड़ाने के लिए वह बहुत जमीन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोगों को ध्यान देना होगा कि नेपाल से चाइना का लेकर के खतरा हम लोगों पर भी बढ़ सकता है भविष्य में। इसलिए सरकार चाहती है कि बड़ा एयरपोर्ट बने। हमको अपने सुरक्षा के लिए बड़ा एयरपोर्ट का यहाँ जरूरी है। यह एयरपोर्ट को हमेशा देखेगा किस एयरपोर्ट को जोड़ता है ये नेपाल के बॉर्डर से, क्यों जोड़ता है। इसलिए जो रशियन फोकर प्लेन हम लोगों को 24 पंडित नेहरू के समय मिला था, वो तो चल ही रहा था यहाँ। ये एयरपोर्ट बड़ा एयरपोर्ट बनना चाहिए और वह जमीन देने, जैसे कि हमारे मंत्री सांसद जी ने कहा कि बड़ा एयरपोर्ट देने, उस बात को लोग नहीं समझ रहे हैं कि हमारी सुरक्षा इस एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है। हमें बड़ा एयरपोर्ट ही चाहिए, ताकि छोटा एयरपोर्ट तो कहेंगे तो ये होगा, तो हमारे सांसद जी अगर इसके लिए जाकर के थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हो जाएगा छोटा एयरपोर्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ा एयरपोर्ट उत्तर बिहार की सुरक्षा के लिए, चूंकि नेपाल से ये सटा हुआ एरिया है, इसलिए इसकी योजना इंटरनल हम बता रहे हैं, इसकी बड़ी एयरपोर्ट ही बनना चाहिए। कब तक बनेगा, ऐसा कुछ भी अभी तक मिला? सिर्फ सरकार देखिए, जिस तरह से चाइना का डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट और एयरपोर्ट डेवलपमेंट हो रहा है आपको नेपाल में, हमारी सरकार इसको जल्द से जल्द करने के लिए बाध्य होगी। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजशेखर निषाद को, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा को और बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री जो है केदार प्रसाद गुप्ता, उनको सुन रहे थे। किस प्रकार से देखिए जो आम बजट पेश हुआ है उसको लेकर उन्होंने जानकारी दी है। बने रहे फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।